हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज बहुत दिनों के बाद हम अपना स्टाफिंग का एक नया वीडियो आपके पास लेकर के आ रहे हैं। जो मेरा पिछला वीडियो था वो मैंने बनाया था 25 सितंबर को। क्योंकि थोड़ा इधर व्यस्तता हमारी ज़्यादा हो गई थी कुछ व्यक्तिगत कार्य के वजह से, इसलिए वीडियो थोड़ा सा देर से जा रहा है। और जो ये वीडियो हमारा जा रहा है ये आपके स्टाफिंग सीरीज़ का ही वीडियो है। और इसी तरह से 2-3 वीडियो और हम स्टाफिंग का बना करके आपके पास बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सलूशन बताने की पूरी कोशिश, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में किया है, जो मेरे करीब 97-98 वीडियो यूट्यूब पर हैं, उसी सीरीज में उसी तरीके से आज हमारा ये नया वीडियो आपके पास फिर स्टाफिंग फंक्शन का, जो कि मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है, उसका आपके पास जा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लेते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सूर्या प्राइवेट लिमिटेड which is situated in Noida in Uttar Pradesh is highly reputed company and many people wanted to join in this company. The existing employees of the company are very happy and discussed how they are into contact with the organization, in which some implies views are as follows. Imply number first, Mr. Ankit, who is the sales representative of the company, said he was introduced by Miss Rachna Sahai, sales manager of the company. Imply number second, Miss Nisha. She has completed MBA from Vatsal Management Institution, said she has applied through the newspaper and appointed as Assistant Human Resource Manager. Imply number third, Miss Varsha Mishra, said she was neither related to any employee nor there was any advertisement. Even then, she was called from Indian Institute of Management Lucknow, IIM Lucknow, from where she has completed her MBA. ये तो हमारी प्रॉब्लम है। अब इसमें हमसे आपसे जानना क्या चाहते हैं ये लोग। पॉइंट नंबर ए, above discussion is indicating are important function of management, name it. Point number B, the management function identified in part A follow a particular process. Explain the steps of this process which is being discussed in above para. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में हम लोग इसको समझ लें तो आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब इसका हिंदी वर्जन हम आप समझने की कोशिश करते हैं। एक सूर्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और जितने भी लोग हैं क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड या क्वालिफाइड और अच्छे, सभी लोग इस कंपनी में जॉब करने की इच्छा रखते हैं कि हमको इस कंपनी में उनके कैपेबिलिटी के अनुसार पोस्ट मिल जाए। कारण क्योंकि रेपुटेशन बहुत अच्छी है, डिग्निटी इसकी बहुत अच्छी है, बिहेवियर कंपनी के अंदर और बाहर बहुत अच्छा है। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां पर एम्प्लॉई हैं, वो लोग अपना बता रहे हैं कि वो इस कंपनी में कैसे पहुंचे।
इनमें 3 लोगों की बात को मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें से पहले हैं मिस्टर अंकित। मिस्टर अंकित यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने बताया कि वहाँ की जो सेल्स मैनेजर हैं मिस रचना सहाय, उनके द्वारा हम वहाँ पर पहुँचे हैं। ये मिस्टर अंकित बताते हैं। दूसरी एम्प्लॉय है मिस निशा, जिन्होंने वत्सल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से अपना मैनेजमेंट यानी MBA कंप्लीट किया है। उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर में इस कंपनी की वैकेंसी आई थी और न्यूज़पेपर के वैकेंसी के अनुसार हमने वहाँ पर अप्लाई किया। जो भी वहाँ पर प्रोसेस हुआ उस प्रोसेस में हम सफल होते चले गए और अंत में हमको वहाँ पर जॉब मिल गई। तीसरी एम्प्लॉय है मिस वर्षा मिश्रा। इन्होंने कहा कि न तो वहाँ के किसी एम्प्लॉय को हम जानते हैं, न ही मेरा अपॉइंटमेंट न्यूज़पेपर या एडवर्टीजमेंट के जरिए हुआ है। इन्होंने बताया चूँकि मैंने यानी मिस वर्षा मिश्रा ने IIM मैनेजमेंट जो कि लखनऊ में है, वहाँ से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया था और हमारे देश में ये है कि जो भी अच्छे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कैंपस रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है, यानी कंपनी वहाँ पर जाती हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ का वो इंटरव्यू या जो भी इंडक्शन या इंट्रोडक्शन जो भी करते हैं वो करते हैं। उनमें से कंपनी के हिसाब से जो भी कैंडिडेट उनको अच्छे लगते हैं उनको वो अपॉइंट कर लेते हैं। तो इसी तरह से मिस वर्षा मिश्रा IIM लखनऊ की स्टूडेंट थी। वहाँ पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, कैंपस प्लेसमेंट वहाँ से हुआ। अब हमसे आपसे ये तो एक सीन हुआ, अब हमसे आपसे जानना क्या चाहते हैं। पॉइंट नंबर A, इसमें सबसे पहले हमसे जानना चाहते हैं कि ये किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से ये रिलेटेड है। दूसरा कि यहाँ पर जो भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम रिलेट कर रहे हैं उसमें क्या स्टेप लिया गया है इस काम को करने के लिए। तो हमारे और आपके समझ में तो शायद इंग्लिश वर्जन में और हिंदी वर्जन में, दोनों वर्जन में सिचुएशन समझ में आ गई। तो कन्फर्म जब हम लोग सिचुएशन को अच्छे ढंग से समझ गए हैं तो शायद आंसर देने में हमको लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ या बट नहीं होगा। कन्फर्म ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है मैनेजमेंट के स्टाफिंग फंक्शन से। तो पहला आंसर हुआ, क्योंकि पहला ही हमसे पूछा गया है, एबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम इट। तो कन्फर्म ये है, इट इज कंसर्न विद द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। तो एक आंसर तो ये हो गया। सोचिए अगर यही आंसर में हमारा आपका गलत हो जाता तो इसके बाद का जो दूसरा आंसर है वो 100% गलत होता, क्योंकि दूसरा आंसर इसी पहले आंसर के बेस पर उसका प्रोसेस बताना है। तो इसमें दूसरा हमसे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पैरा A फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस which is being discussed in above para A। तो ये कंफर्म है कि स्टूडेंट्स स्टाफिंग तो हम लोग बता ही चुके हैं, और स्टाफिंग का ये है रिक्रूटमेंट फंक्शन। रिक्रूटमेंट फंक्शन क्यों, हमारे आपके कहने से नहीं हो जाएगा। रिक्रूटमेंट फंक्शन इसलिए है क्योंकि इस प्रोसेस में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन मतलब सूर्या प्राइवेट लिमिटेड अपने यहाँ पर एम्प्लॉय को अपॉइंट करने के लिए स्टेप ले रहा है, और जो भी ये स्टेप तीनों लोग बता रहे हैं वो स्टेप रिक्रूटमेंट, पहला स्टेप है उनका रिक्रूटमेंट। तो ये कंफर्म हो गया स्टूडेंट कि ये हमारा रिक्रूटमेंट का स्टेप है। और रिक्रूटमेंट में कई स्टेप्स आते हैं, जैसे जो मिस्टर अंकित का स्टेप है।
अगर इसको देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है कि मिस रचना सहाय जो वहां पर सेल्स मैनेजर हैं उनके द्वारा हमारा यहां पर रिक्रूटमेंट हुआ था। तो कंफर्म ये एक रिक्रूटमेंट का इंट्रोडक्शन, यानी किसी एम्प्लॉय ने इनको इंट्रोड्यूस किया और उसी इंट्रोड्यूस के तहत कंपनी के जो भी प्रोसेस थे उस प्रोसेस में कंपनी ने इनको परफेक्ट पाया अपने नॉर्म्स पर और इन्होंने अपॉइंटमेंट कर लिया। दूसरा जो मिस निशा कह रही हैं कि इनको जो वहाँ पर जब मौका मिला है वो न्यूज़पेपर के द्वारा, तो कंफर्म ये प्रोसेस है एडवर्टीजमेंट का। तो एडवर्टीजमेंट में उन्होंने जो भी एडवर्टीजमेंट का इंफॉर्मेशन होगा वो पूरा का पूरा मिस निशा ने कंप्लीट किया होगा और कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे स्टेप कंपनी ने इनको लेने को कहा होगा पूरा का पूरा मिस निशा ने लिया होगा और हो सकता है कि कंपनी इनको एक कैपेबल कैंडिडेट मान करके अपने यहाँ अपॉइंट कर ली है। तीसरा जो मिस वर्षा मिश्रा थी उन्होंने ये कहा है कि न तो हमारा कोई एम्प्लॉय वहाँ का परिचित था, न तो हमारा एडवर्टीजमेंट हमने देखा था, हमने जहाँ से MBA किया है वहाँ पर हमको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसे कहते हैं कैंपस प्लेसमेंट। जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर कंपनियां खुद जाती हैं कैपेबल कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट के लिए और वहाँ पर वो लोग कैपेबल कैंडिडेट को रिक्रूट करके अपने यहाँ पर उनको एक मौका देती हैं। तो मिस वर्षा कैंपस रिक्रूटमेंट के द्वारा इस कंपनी में यहाँ पर हुई हैं। तो ये तीन के तीनों का आंसर मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में दे दिया और मैं फिर यही कहूँगा स्टूडेंट्स कि जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं हम ये नहीं कह रहे कि पूरा वीडियो एक बार में आप देखिए, अगर देख लीजिए तो बहुत अच्छा है, वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने को देखेंगे कि हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई है किसी भी क्वेश्चन का एक प्रॉपर तरीके से, एक सही तरीके से आंसर हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन सही आंसर हम आप तभी दे पाएंगे जब उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को डीप स्टडी हमने किया है और डीप स्टडी करने के बेस पर जो हमसे आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का केस पूछा जा रहा है, केस स्टडी का केस पूछा जा रहा है, उसका हम आंसर दे पाएंगे। केस स्टडी तभी हम अच्छे ढंग से आंसर दे पाएंगे जब उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी किया है और स्टाफिंग का पूरा चैप्टर हमने बहुत पहले वीडियो बना करके YouTube पर भेज दिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।